हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट आप लोगों ने आरजू मैम से पढ़ा है और जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है हम आज से उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जिसने क्लास यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। बस 2-4 मिनट हम बच्चों का वेट कर लेते हैं जो क्लास ज्वाइन करने वाले हो। जिस बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर लिए हैं मैं उनके नाम बताती हूँ। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है नारायण सिंह, राम गोपाल पटेल, पूनम पटेल, रजनी राजपूत, कामिनी झारिया, कृष्णा ठाकरे, आंचल गौतम, निकिता राणा, अनुज गुप्ता, सौरभ सिंह और स्वीटी कहार। ठीक, इतने बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है। और एक है शिवांश पारधी। ठीक ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपने जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट तक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं आरजू मैम से। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन हम यहाँ पर एमबीए जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ये सभी बच्चों को पता रहना चाहिए और ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी को पता भी होगी, लेकिन फिर भी आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे आई होप आ ही गए होंगे। देखो, सबसे पहले तो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमबीए क्या होता है, एमबीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, एमबीए में जो पेपर होता है वो किस लैंग्वेज में आता है, हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है, और जो मतलब आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, किस लैंग्वेज में आप पेपर को करके आ सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे अभी आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक, अब इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट थी। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में आपकी 5-5 यूनिट रहेगी, पर सब्जेक्ट 5 यूनिट रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर जैसे जो एमबीए फर्स्ट सेम है, एमबीए फर्स्ट सेम जो पेपर आएगा आपका, पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। आपको इसीलिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे स्पेशली ये मैं बताना चाहूँगी कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में जैसे पेपर आ रहा है तो मेन टॉपिक आपको हिंदी में भी पता रहना चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से डील कर सको। आप आंसर हिंदी में लिख सकते हो लेकिन जो क्वेश्चन की मेन पॉइंट रहता है उसकी हिंदी मीनिंग आपको पता रहनी चाहिए, तभी तो आप आंसर लिख पाओगे। जैसे यहाँ पर है, कोई एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आपने लास्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के बारे में। अब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग तो आपने पढ़ लिया लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर उसकी हिंदी मीनिंग पता नहीं रहेगी तो वो कैसे यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। इसीलिए चाहे आप आज मेरी क्लास ले रहे हो, सर की क्लास लेते हो या आगे और जो भी क्लास होगी, तो आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे टॉपिक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पता रहना चाहिए, दोनों में आपको मीनिंग पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे पेपर आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा। पेपर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आता है, पार्ट ए और पार्ट बी में कितने कितने क्वेश्चंस अटेंड करने रहते हैं, सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर नॉर्मली जो चीज़ें रहती है एमबीए से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पर एमबीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक, अब देखो जो फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम रहेगा, थर्ड सेम रहेगा, फोर्थ सेम रहेगा, मतलब फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेम तक आपके टोटल जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी सेमेस्टर में आपके यहाँ पर 6 ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेम है एमबीए का, जो फर्स्ट सेम है, इस फर्स्ट सेम में अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होंगे। तो देखो 6 सब्जेक्ट में
यहाँ पर सबसे पहला जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़े थे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिसेस है, आज हम यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती है, इसको वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये दोनों चीजें क्या है। जब तक आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, थर्ड यूनिट तक आपने टोटल 23 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। फोर्थ और फिफ्थ के भी टॉपिक अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में आपने टोटल 23 टॉपिक पढ़े हैं और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा पांचों यूनिट है, पांचों यूनिट में टोटल हमारे 37 टॉपिक दिए हुए हैं, है ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार पता नहीं मैडम ये क्या बता रही है ना। सीधे से आती थर्ड यूनिट का फोर्थ यूनिट का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट करती, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता रहना चाहिए कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट हमारा है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल, फिर IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, क्वांटिटी मेथड्स, मैनेजरियल इकोनॉमी और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। ये 6 सब्जेक्ट रहेंगे आपके फर्स्ट सेम के, जिसमें से अभी हमने क्लास कौन से सब्जेक्ट के स्टार्ट किए हैं, MCP की मतलब मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, इस सब्जेक्ट की क्लास आपकी स्टार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लास आपकी स्टार्ट है, सर आपकी क्लास लेते हैं, और जो बाकी अदर सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको, जैसे मान लो आपको कोई पूछेगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, है ना, तो आप लोग क्या बताएंगे कि हम MBA कर रहे हैं, ठीक है, MBA कर रहे हैं करके तो बता दोगे। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने साल का होता है, क्या ये ईयर वाइज होता है या सेमेस्टर वाइज होता है, अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, इस सब्जेक्ट में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इस सब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है ना। तो आपको भी तो खुद पता रहना चाहिए कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट की मीनिंग क्या है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या जो भी आगे और सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, क्वांटिटी मेथड्स है, मैनेजरियल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको इनसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, और एक लाइन में आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की मीनिंग भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम अपनी यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम यहाँ पर जो फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट ना करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ेंगे कि ये जो सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस, ये क्या है, ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है, कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होता है। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़े थे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, उसके रोल, प्रोसेस, फंक्शन, इसके बारे में पढ़े, बिजनेस इथिक्स के बारे में आपने पढ़े थे। सेकंड यूनिट में फिर आपने पढ़े थे यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसकी थ्योरी के बारे में पढ़े थे, साथ में यहाँ पर जो टेलर और फायोल के जो रूल्स हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़े थे। फिर थर्ड यूनिट में आपने पढ़ा था प्लानिंग के बारे में पढ़े थे। प्लानिंग के बाद में फिर जैसे आपने यहाँ पर और भी जो टॉपिक थे, शॉर्ट एनालिसिस था, पेस्ट एनालिसिस था, BCG मैट्रिक्स था, डिसीजन मेकिंग था, ये सारे टॉपिक आपके थर्ड यूनिट में दिए हुए थे। वैसे ही अब आगे आपके फोर्थ यूनिट में जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके जैसे यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, स्पेन ऑफ कंट्रोल है, और भी जैसे स्टाफिंग है, ये सारे टॉपिक आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे। वैसे ही आपके जो फिफ्थ यूनिट में टॉपिक रहेंगे, फिफ्थ यूनिट के आपके टॉपिक रहेंगे यहाँ पर जैसे इसमें रहेगा आपका डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, मॉरल है, प्रोडक्टिविटी रहेगा, लीडरशिप रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगा, ये सारे टॉपिक आपके फिफ्थ यूनिट के हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको ओरली सिलेबस बताया, मतलब एक एक टॉपिक तो गिनकर नहीं बताई मैंने आपको, लेकिन फिर भी
कुछ कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या था, फोर्थ और फिफ्थ में क्या पढ़ना है हमें। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पर नॉर्मली जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की मीनिंग क्या है, कितनी यूनिट होती है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तभी तो आप कहलाओगे ना कि हाँ एमबीए के स्टूडेंट हो। और ऐसे थोड़ी ना कि बस आ गए पढ़ लिए चले गए, क्या सीखा तो कुछ नहीं, ऐसे से नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एमबीए के एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अभी से सिखा रहे हैं हम आपको, है ना। आप ये मत सोचना अरे यार आज मैडम की पहली क्लास है और मैडम तो हमको डराने लग गई कि आप लोगों को कुछ आता ही नहीं। आप लोगों को आता है, आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन यहाँ जॉब भी करते हैं। और एक चीज़ स्पेशली सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर वीडियो देखना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी ने ईयरबड लगा लिया, बढ़िया सुन लिए, आराम से सो करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कम से कम ऐसे रफली जैसे हम पढ़ाएंगे आपको, तो टॉपिक का नाम लिखो, उसके बाद जो भी हम यहाँ पर पॉइंट बताते हैं तो उसको आपको जैसे समझ में आता होगा पॉइंट के नाम लिख करके थोड़ा थोड़ा आप लिखो, उसमें नोट्स बनाओ, है ना। तब आपको यहाँ पर लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस आ गए सुन लिए और खत्म, आज की क्लास हो गई, है ना। ऐसे से कुछ नहीं सीख पाओगे। आप क्लास लेने के बाद में, है ना, अभी तक आप जितनी भी क्लास लिए होगे और आगे भी लोगे, तो सारी क्लास के बाद में आप एक चीज लास्ट में ये सोचना कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा, है ना। तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमने आज की क्लास में क्या सीखे और हमें आज यहाँ पर क्लास में सारिया मैडम ने क्या सिखाया। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे ही नहीं बैठना है। आप में से कई बच्चे ऑफिस में बैठे होंगे, जॉब करते हो, मानते हैं हम, लेकिन फिर भी रफली आप नोट तो कर सकते हो कि हाँ आज हमने ये टॉपिक को पढ़ा, इसमें ऐसा ऐसा पढ़ाया गया। रफली नोट करना है, हम नहीं बोल रहे हमारे वर्ड टू वर्ड आप नोट करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चे तो बोर हो रहे होंगे, लग रहा होगा पता नहीं मैडम कहाँ से आई है और क्या क्या पढ़ा रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम कौन कौन से बच्चे यहाँ पर हैं। वॉइस क्लियर आ रही है सभी स्टूडेंट को? सभी बच्चे मैसेज करके एक बार जरूर इन्फॉर्म कर दे कि सभी बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अनुज गुप्ता का मैसेज आया है कि जी मैम वॉइस क्लियर है। कामिनी झारिया यस मैम। कृष्णा ठाकरे ओके मैम। देखो मैं सबके नाम भी लूंगी, जो जैसा मैसेज करेगा मैं वो भी बताऊंगी। अगर किसी के डाउट रहेंगे तो आप बिल्कुल अपने डाउट पूछना जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी भी आपको एमबीए को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरे से मतलब पूछ सकते हो कि मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को बुक लेना है या सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। देखो सिलेबस से मुझे एक चीज़ ये भी याद आई कि कई बच्चों को तो अभी तक सिलेबस भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट होती है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस आ गए टाइम पर क्लास देख लिए चले गए। ऐसे से काम नहीं चलने वाला है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सब बच्चों के पास में सिलेबस होना चाहिए। जिस बच्चों को सिलेबस चाहिए वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको सिलेबस जो हमारी बुक है उस बुक में जो भी, जैसे मैंने अभी यूनिट फर्स्ट में क्या टॉपिक है, सेकंड में क्या टॉपिक है, सारी चीज़ें आराम से मैंने बता दी, वैसे ही आपको ये सारा सिलेबस मैं आपको दे दूंगी। आप भी इसको बिल्कुल देखना कि हाँ हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिए, टिक मार्क करके रखना। जैसे निकिता राणा का मैसेज मुझे याद है, जब मैडम ने बीसीजी मैट्रिक बीच का टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि उनको लास्ट में पढ़ाना था इसीलिए, तो उन्होंने प्रॉपर मैसेज किया था कि मैडम ये टॉपिक छूट गया। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा नहीं कि क्लास हम नहीं देखते, हम भी क्लास देखते हैं। तो मुझे इस टाइम ऐसा लगा कि हाँ बच्चा पढ़ता है, ध्यान से देखता है, तो इनको और ज़्यादा हमें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। तो सभी बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो ये क्या है, एमबीए फर्स्ट सेम, सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस।
सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। व्हाट आर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। देखो दोनों लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई है ताकि आप दोनों लैंग्वेज में चीजों को समझ सको, और क्यों समझना है आपको दोनों लैंग्वेज में, ये भी चीज मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। ठीक, management concept are those basic idea, principles and concept on the basis of which any organization like company, school, business, office is run properly। अब देखो जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट का नाम मैं आज यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट की नाम की मीनिंग आपको पता रहना चाहिए कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो बेसिक आइडिया बोलने से मूल विचार, ठीक, हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, ये मूल विचार प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा या धारणाएं। ठीक, धारणाएं यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वे मूल विचार, सिद्धांत और धारणाएं होती है जिनके बेसिस पर, मतलब आधार पर किसी भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन, लाइक कोई कंपनी है, स्कूल है, बिजनेस है, ऑफिस है, उसको सही तरीके से प्रॉपरली रन कराने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहना चाहिए। मान लो कि आपको कोई एक स्कूल को चलाना है, ठीक है, स्कूल चलाना है या स्कूल को ओपन करना है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर रहना चाहिए कि स्कूल मुझे कहाँ ओपन करना है। पहले आप सही जगह देखोगे स्कूल को स्टार्ट करने के लिए, फिर आप अपनी जो स्कूल में यहाँ पर टीचर्स रखोगे, स्टूडेंट अपने यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जैसे आप पहले यहाँ पर प्रचार प्रसार करोगे अपने स्कूल का कि कोई XYZ स्कूल ओपन हुई है, यहाँ पर ये फैसिलिटी है, तो यहाँ पर आपने स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, देखो ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक याद रखना कि मैनेजमेंट 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट वर्ड आपका लास्ट तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक, ये 5 चीजों से मिल करके ही मैनेजमेंट बना हुआ है, और ये पांचों टॉपिक आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने भी मिला है। थर्ड यूनिट में आपने प्लानिंग पढ़ा है, फोर्थ में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग, और जो डायरेक्टिंग है या डायरेक्शन है और जो कंट्रोलिंग है, ये आपका फिफ्थ यूनिट में टॉपिक दिया हुआ है। आपको सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या होता है, ये 5 चीजों से मिलकर बना है, इसको आप प्रॉपरली ध्यान रखना। ठीक, आगे जैसे अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम जो स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया अभी कि आपको कोई स्कूल को ओपन करना है, तो आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब जाकर के आप स्कूल को ओपन कर पाओगे, है ना, और सही तरीके से प्रॉपरली उसे रन करा पाओगे, स्मूथली वहां पर वर्क करवा पाओगे। जो डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, उस मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, चाहे स्कूल हो, कंपनी हो, ऑफिस हो, तभी आप यहाँ पर उसको प्रॉपरली रन करा पाओगे, स्मूथली रन करा पाओगे। कब? जब आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। आगे देखते हैं यहाँ पर, मीन्स काम को योजना बनाकर, मतलब प्लानिंग करके सही तरीके से, सही लोगों से सही समय पर करवाने के लिए जो सिद्धांत, मतलब जो प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं, उसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वह बुनियादी सोच है। देखो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिर्फ सोच है, आपकी जो भी सोच होगी, मतलब किसी भी काम को लेकर के आपकी जो सोच रहेगी, वो होता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सिर्फ सोच जो होती है उसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। उसे हम अभी यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमें सिखाती है कि काम को सबसे आसान और प्रभावी तरीके से कैसे करना है। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे मान लो कि किसी को अपनी चाय की दुकान खोलनी है या कोई भी शॉप खोलनी है, कपड़े की शॉप खोलनी है, जो भी खोलना है उसको, तो यहाँ पर क्या होगा
यहाँ पर आपको जैसे सबसे पहले आप ये प्लानिंग करेंगे कि शॉप में कितना पैसा लगेगा, शॉप को कहाँ ओपन करना है, कितने वर्कर रखना है, सभी वर्कर्स को मतलब वर्कर्स को कौन कौन से काम देना है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर उसके बाद में आपका क्या मैसेज कर रहे हैं बच्चे? अनुज गुप्ता मैम कल की क्लास में जो ज्वाइन नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? कल आप लोगों की एमसीपी क्लास नहीं हुई। हाँ, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कल कोई क्लास नहीं हो पाई, आज से ही हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है उसके ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कहाँ थे? शॉप ओपन कर रहे थे, है ना। शॉप ओपन कर रहे थे तो यहाँ पर हमने वर्कर्स ले आए, वर्कर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद में हमने यहाँ पर जिस वर्कर में जैसी स्किल थी उस हिसाब से फिर हमने यहाँ पर क्या किए, उन वर्कर्स को काम दे दिए। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फिर यहाँ पर कंट्रोलिंग भी होती है, मतलब जो काम होता है उसको चेक भी किया जाता है कि काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसमें उसको करेक्ट करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना। अब यहाँ पर मैंने जितने भी चीज़ें बताई कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करते हैं। देखो प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं। ठीक, किसी भी चीज की हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, पहले से सोचकर तय करना कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्था बनाई जाती है, लोगों को काम और जो रिसोर्स होते हैं मतलब जो संसाधन होते हैं उनको सही जगह लगाया जाता है। स्टाफिंग मतलब यहाँ पर लोगों की फिर नियुक्ति की जाती है, सही लोगों को नौकरी पर रखना और उन्हें ट्रेनिंग देना। कई बार होता है कि वर्कर को कोई काम करते नहीं आता है तो उसे ट्रेनिंग भी देना जरूरी होता है। अगर 100 में से एक काम नहीं आता, इसलिए हम चाहे कोई एम्प्लॉय हो या वर्कर हो उसको नहीं निकाल सकते, तो ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। फिर डायरेक्टिंग मतलब काम करवाना और मार्गदर्शन देना, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट करना और इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब निर्देश देना। ठीक, निर्देश देना। फिर है कंट्रोलिंग, जांच और सुरक्षा करना। अब यहाँ पर ये देखना कि काम सही से चल रहा है या नहीं, और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना। डिसीजन मेकिंग, ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 3 का ये आपका टॉपिक था। इसमें निर्णय लेना, सही समय पर सही फैसला लेना। अगर मान लो कि जो शॉप आपने ओपन की हो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तब आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेते भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दुकान जल के राख हो गई। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय बनाना, सभी डिपार्टमेंट और लोगों को एकजुट रख करके काम करवाना। फिर है मोटिवेशन, और ये दोनों टॉपिक आपके 5th यूनिट के। ठीक, मोटिवेशन प्रेरणा देना, कर्मचारियों को अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करना। लीडरशिप नेतृत्व देना, टीम को सही दिशा में लेकर के जाना। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर जो भी स्टेप मैंने बताई ये क्या है, ये आपकी सिर्फ सोच है। इस सोच को अभी आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किए हो, ये सिर्फ अभी आपकी सोच है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिस। देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर हम आ गए, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप सिंपल भाषा में सिर्फ इतना याद रखना कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस एक सोच है। ठीक, एक सिंगल लाइन में याद रखना कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एक सोच है। जो बच्चों को मैं बोल रही हूँ ना कि शॉर्ट में नोट्स बनानी है या जो भी चीजें, उनको बस इतना ही लिखना है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज इक्वल टू सोच, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा ऐसा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिखने बोल रहे हैं हम। फिर है व्हाट आर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट 5 चीजों से मिलकर बना है, इसको आप ध्यान रखिए। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर द एक्चुअल वे, मेथड्स एंड एक्शन ऑफ मैनेजर यूज टू मैनेज हिज और हर टीम एंड वर्क। अब देखो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो वास्तविक तरीके, जो एक्चुअल वे है, वास्तविक तरीके, मेथड्स और जो एक्शन है जिनका उपयोग करके कोई मैनेजर अपनी टीम और काम को संभालता है। जैसे यहाँ आप ऑफिस में जाते होंगे, आपका भी कोई ना कोई मैनेजर होगा या आप में से भी कोई मैनेजर होंगे, है ना। तो जब आप मान लो कि कोई मैनेजर है, ये मैनेजर है, ठीक, ये पर्सन मैनेजर है।
अब यहाँ पर ये चीजों को सोच रहा है, ठीक। आपके ऑफिस में जो मैनेजर होगा वो उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उस कॉन्सेप्ट को वो आपके थ्रू प्रैक्टिकली अप्लाई करता होगा। तो यहाँ पर जो आपका बॉस है या जो मैनेजर है उसकी जो वो सोच है वो क्या हुआ, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हुआ, और आप यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हुई। जैसे ये क्या है, मैनेजर है, ये सारी चीजों की प्लानिंग करता होगा, ऑर्गेनाइजिंग करता होगा, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सारी चीजें यह करता होगा, ठीक है। ये सिर्फ सोचने का काम करता होगा, सोचता होगा। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे, ये जो एम्प्लॉय हो गए इसकी सोच को, ये जो मैनेजर है इसकी सोच को ये क्या काम करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक। प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लागू करना ही मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहलाता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस वे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे मैनेजर रोज के काम को स्मूथली चलाता है। रोज के काम जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उसको स्मूथली रन कराने के लिए यहाँ पर मतलब जो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर जो रोज के काम को स्मूथली चलाता है उसको, यहाँ पर देखो इसकी सोच थी, मैनेजर की सोच थी, ये तो मैनेजर की सोच को यहाँ पर एम्प्लॉय के थ्रू प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया। ये क्या होता है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन की अवधारणाएं और अभ्यास। सबसे पहले यहाँ पर अवधारणाएं बनाई जाती है, सोच बनाई जाती है और फिर उसको अप्लाई किया जाता है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर के डे टू डे ऑपरेशंस क्या होते होंगे, मतलब जो डेली के काम होते होंगे वो क्या है, डेली वर्क शेड्यूल करना, रोज का काम तय करना, रोज के काम की लिस्ट बनाना और अपने एम्प्लॉय को बताना, मतलब कर्मचारियों को बताना। जैसे आपके ऑफिस में आपके जो बॉस होंगे या अगर आप में से कोई बॉस होगा तो वो अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉय को बताने के लिए काम की लिस्ट बनाते होंगे और फिर यहाँ पर जो वर्कर्स होते होंगे या एम्प्लॉय होते होंगे उनको बताते होंगे कि आपको डेली में क्या काम करना है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, काम की जांच करना, देखना है कि कर्मचारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बैठ के बढ़िया रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी से फोन में बात कर रहे हैं, पानी पूरी खाने चले गए, ऐसा तो नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर मॉनिटरिंग करना, जो परफॉर्मेंस है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कर्मचारियों को सिखाना, नए स्किल्स सिखाना ताकि वे बेहतर काम सके। अब नई स्किल्स को सिखाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग देना होगा। जैसे मान लो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है लेकिन जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनको टेक्नोलॉजी उतने अच्छे से नहीं बन पाती है, तो क्या ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना चाहिए? नहीं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहिए, जो न्यू स्किल्स है वो सिखानी चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और उसका डेवलपमेंट करेंगे। फिर है कस्टमर हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। अब जो कस्टमर है, ग्राहकों से व्यवहार के तरीके, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, सर्विस कैसे देनी है। जैसे कि किसी की शॉप होगी, वो ऐसे बोलेगा कि हाँ बताइए आपको क्या सामान चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बोला जाएगा। उससे अदब से बात की जाएगी, पोलाइटली कस्टमर को हैंडल किया जाएगा कि बताइए आपको क्या सामान चाहिए। बिल्कुल उसको रिस्पेक्टफुली यहाँ पर बात करना है। वैसे ही किसी ऑफिस में, कंपनी में या कहीं पर भी जो एम्प्लॉय रहते हैं, किसी शॉप के कोई कस्टमर है, वर्कर है, उनसे कैसे बात करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ पोलाइटली बात करना है। पोलाइटली मतलब नम्रता पूर्वक, अदब से, ठीक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जब आप यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तब आपको ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी बेस को आप मजबूत रखना ताकि आगे जाकर के कोई दिक्कत ना आए, ठीक। तो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक। स्टॉक कंट्रोल करना, सामान कब आ रहा है, कितना है, क्या कम हो रहा है, इसे नियमित चेक करना। जैसे कि किसी की शॉप है, शॉप में यहाँ पर कितना सामान है और कितना सामान अभी हमको लेकर के आना है और क्या खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब सारी चीजों को देखना। जो स्टॉक है या इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करना, तभी तो जाकर के कोई शॉप चल पाएगी ना, वरना पता चल रहा है दुकान में सामान ही नहीं और कस्टमर आके बैठ गए तो क्या सेल कर पाओगे फिर। इसलिए यहाँ पर
जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना। दुकान या ऑफिस में कोई समस्या हो तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकालना। मान लो कि दो एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई, ठीक, अब दोनों एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई तो यहाँ पर जो मैनेजर होगा उसको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते आना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते आना चाहिए, तभी तो वो यहाँ पर जो उनका ऑफिस होगा या कंपनी होगा उसको यहाँ पर चला पाएगा, स्मूथली रन करा पाएगा। वरना पता चल रहा है कि जो मैनेजर है उसे ही डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, एम्प्लॉय उसे सिखाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मैनेजर है उसको सारे काम आने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होती है, एक चार्ट के थ्रू। ठीक, देखो किस बेस पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो मीनिंग के बेस पर देखते हैं कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैनेजमेंट की प्रैक्टिस क्या होती है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा और प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। ठीक, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, आइडिया और थ्योरीज, मैनेजमेंट के जो भी मतलब प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो भी आइडिया है और जो भी थ्योरीज है, यहाँ पर ये आते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंडर में। और मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या आता है, इनमें जो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक मैनेजर का फोटो बनाया था और कुछ एम्प्लॉय की फोटो बनाई थी, तो यहाँ पर जो मैनेजर की सोच है वो क्या है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जब वो एम्प्लॉय यहाँ पर उसकी जो सोच को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक, फिर नेचर के बेस पर मतलब प्रकृति के बेस पर थ्योरेटिकल होता है ये, और ये प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब यहाँ पर ये सिर्फ सोच है और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया गया, मतलब ये प्रैक्टिकल है। फोकस, ध्यान किस पर होता है, सोच पर, प्लानिंग करता है, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत भी यहाँ पर रहते हैं इसके। रोज के काम मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक्शन और जो मेथड होती है मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर। यूजेस कब उपयोग होता है, काम शुरू करने से पहले, ठीक है, काम शुरू होने से पहले यहाँ पर जो सोचा जाता है उसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं, और काम करते समय लागू किया जाता है वो होता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जैसे आज मैंने यहाँ पर पहले से सोच के रखी थी कि मुझे बच्चों को क्या बताना है, मुझे आज बच्चों को सब्जेक्ट की मीनिंग के बारे में बताना है, तो ये वो क्या था, मेरा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट था। अब मैंने यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, ये क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। आई होप आपको मैं इतना डीपली जाकर के क्लियर कर रही हूँ तो समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, डेली ऑपरेशन, डेली रिपोर्टिंग देना, स्टाफ मीटिंग करना, स्टॉक चेकिंग करना। इसका पर्पस क्या होता है, काम को सही दिशा देना और काम को सही तरीके से करवाना, मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। फिर इसका स्कोप क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, बड़ी सोच होती है। नैरो, डेली ऑपरेशन, रोज का काम। ठीक, सोचने में तो बड़ी बड़ी चीजें सोच सकते हैं पर करने में फिर यहाँ पर तो वो होती है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हु यूज, कौन उपयोग करता है इसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर अप्लाई उसे, जो एम्प्लॉय रहते हैं उसे अप्लाई करते हैं। मिडिल एंड लोअर मैनेजर रोज का काम करवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर था ये आज का हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट की मीनिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप यही बताओगे कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में पहले जो प्लानिंग होती है, सोच होती है, वो होता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। और जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक, तो हमारे सब्जेक्ट की मीनिंग यही थी। अब हम आगे मंडे को यहाँ पर जो 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें आज क्लियर हुई होगी, और अगर क्लियर नहीं होती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सोचना मतलब प्लानिंग, सोचना है कि 1 महीने में 1 लाख की सेल करना है। और प्रैक्टिस में क्या आता है कि हर दिन सेल की रिपोर्ट चेक करना है कि टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं। बहुत ही मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की हूँ। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।